हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और हम बात करने वाले हैं जीके के बारे में। तो डीडीए जेई इंतज़ार मत कीजिएगा कि नोटिफिकेशन जब आएगा तब पढ़ूंगा, एडमिट कार्ड जब आएगा तब पढ़ूंगा, एग्ज़ाम में जाऊंगा, जिस दिन फाइनल हो गया कि जाना है उस दिन पढ़ूंगा। नहीं, इस तरह से नहीं होती तैयारी, वो भी एक ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जो कि आपका ड्रीम जॉब है, जो एग्जामिनेशन आपके लाइफ को एक अलग मोड़ देने वाला है। उस एग्जामिनेशन के लिए जहां से आपके सपने शुरू होंगे, क्योंकि आप पहले एक पोजीशन लेंगे, उसके बाद आपको और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, या क्या पता इसके बाद आप और किसी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब जो पूरे ज़िंदगी को डिफ़ाइन करती है, उसकी तैयारी इस तरह से नहीं होती। उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा जोश और बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ होती है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ होती है इसकी तैयारी। और तैयारी जो है वो जैसे ही अब बात आ चुकी है कि डीडीए जेई आ गया है और यहाँ पर बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, तो तैयारी आज से शुरू होती है। कोई भी चीज़ के लिए आप मूढ़त मत निकालिए, क्योंकि आपके पास सिलेबस में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आपको पता है कि करीबन 80 नंबर का तो सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल आने वाला है, और उसके बाद 80 नंबर के टेक्निकल के बाद एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 80 नंबर टेक्निकल के बाद आपका 40 नंबर का नॉन टेक पोर्शन भी तो आने वाला है। अब देखिएगा, टेक्निकल का जो सिलेबस है ना, टेक्निकल का सिलेबस ये बहुत ही क्लियर है। आपको पता है कि टेक्निकल के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं और आप उस एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, आपका टेक्निकल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि सिलेबस जो है वो निर्धारित है। राइट, आप देखेंगे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा कि जहाँ पे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं वहाँ पर बहुत सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है, लेकिन जहाँ जैसे ही आपने देखा कि बीटेक वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल आएंगे ही। राइट, अब बात आती है 40 नंबर में। तो 40 नंबर में आपका रीजनिंग है, 40 नंबर में आपका अंग्रेजी है, और 40 नंबर में ही आपका जीके है। और जीके का माना जा रहा है कि करीबन 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिएगा, जैसे पिछले बार भी मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले सेशन में कि जीके के कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में क्वेश्चन क्या आया था, सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि जहांगीर जो है, जहांगीर के फादर का नाम क्या है। तो जहांगीर के फादर का नाम अकबर है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, कि हिस्ट्री में वो आपसे चाहते हैं कि आपको क्रोनोलॉजी पता हो, डेट एंड प्लेसेस आपको पता हो। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डेट है जो इतिहास में, जो गवाह इतिहास में इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे डेट्स एंड प्लेसेस आपने देख लिया, राइट। उसके बाद अगर कोई भी इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बार बार क्वेश्चन आता है कि रावी नदी के किनारे झंडा किसने फहराया था। 1929 का ये बात है। रावी नदी के किनारे लाहौर में झंडा किसने फहराया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे लाहौर में झंडा फहराया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि जब आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में मान लो मत पढ़ो, ठीक है, मत पढ़ो। मैं नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा आप पढ़िए। अब तुम भी बोलोगे मैम 1-2 क्वेश्चन आएगा, उसके लिए क्या पूरा इतिहास पढ़ाएगा। नहीं, मत पढ़ो। क्या करो कि बस टाइम जो है, टाइमलाइन उसको बना लो। टाइमलाइन बनाने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि जब मैं 2 मिलियन बीसी का बात कर रही हूँ, 2 मिलियन से लेकर यहाँ पर 10,000 बीसी का मैं बात कर रही हूँ, और जब मैं बात कर रही हूँ 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी का, और जब मैं बात कर रही हूँ 8,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी का, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये पेलियोलिथिक है, ये मीजोलिथिक है, ये नियोलिथिक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पाषाण काल कहते हैं इसको, पाषाण काल। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जब आप 4,000 के बाद आगे बढ़ते हैं, 4,000 के बाद आप आगे बढ़ते हैं, और 4,000 के बाद आप जाते हैं 1,000 बीसी में, या 1500 बीसी मान लीजिए, 1500 बीसी से लेकर 1000 तक आप जाते हैं। तो यहाँ पर आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर आप जा रहे हैं वैदिक पीरियड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप जैसे वैदिक पीरियड में यहाँ पे पहुँचे, आप यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जा रहे हैं, यहाँ पर आप वैदिक पीरियड में जा रहे हैं। वैदिक पीरियड के बाद 1000 से लेकर 600 में आप लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक काल में जा रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आइडिया आपको इसका होना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि एंशिएंट कहाँ से कहाँ तक है, मिडिएवल कहाँ से कहाँ तक है, और मॉडर्न कहाँ से कहाँ तक है। तो एंशिएंट आप पढ़ते हैं, फिर आप जानते हैं कि 1191 में बैटल ऑफ तराइन हुआ, 1192 में बैटल ऑफ तराइन हुआ, और उसके बाद 1707 में औरंगजेब का डेथ होता है। तो यहाँ से एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो डिफाइन की जाती है।
आइडिया होना चाहिए। आपसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अंदाज़ा जो है इससे आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। इतिहास में ऐसे पढ़ा जाता है। अगला सब्जेक्ट चलते हैं, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में बच्चे परेशान होते हैं, मैम ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में क्या पढ़ा जाता है? इंडिया का मैप बनाया जाता है ज्योग्राफी में। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में पहाड़, देखो क्यों, अब ये जो चीज़ है, मान लो पहाड़ पूछ लिया तुमसे, या नदी पूछ रहा है तुमसे, या फिर तुमसे पठार पूछ रहा है, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए हम DDA JEE का फॉर्म नहीं भरेंगे, एग्जाम नहीं देंगे, तुमको नहीं पता होगा? अरे भाई, भारत में तुम रहते हो, भारत में कौन सा पहाड़ है? हिमालय है, अरावली है, नीलगिरी है, गारो खासी जयंतिया है, बारिश कहाँ हो रही है? मनेसरम में बारिश हो रही है, नदी नर्मदा नदी या तापी नदी जो है वो पश्चिम की दिशा में जा रही है। तो मान लीजिए DDA JEE का एग्जाम नहीं दीजिएगा तो ये नहीं पता होगा, पता तो होना चाहिए ना। तो बस वही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं है, बस सिंपल आपसे वही चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। आर्थिक जो स्थिति होती है, इकोनॉमिक्स। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो ऑफिसर बनना चाह रहा है, AE बनना चाह रहा है, JEE बनना चाह रहा है, यार तो उसको बजट के बारे में अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि डिफेंस में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है इस बार के इतिहास में। रेलवे में अभी तक इतना पैसा कभी नहीं दिया गया था और रेलवे में इस बार पैसा दिया गया है ना, अंदाज़ा। या उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि यार पॉलिटी में, उसको ये नहीं आइडिया होना चाहिए कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, लोकसभा में 550 लोग होते हैं, राज्यसभा में 250 लोग होते हैं। ये आइडिया नहीं होना चाहिए उसको कि लोकसभा हर 5 साल पे चुनाता है, जिस जो हो लोकसभा का हेड होता है उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए चुनाते हैं, और राज्यसभा परमानेंट हाउस है। अंदाज़ा होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब बात आता है एक और सब्जेक्ट जो खतरनाक लोगों को लगता है, वो है करंट अफेयर्स। और ये खतरनाक सब्जेक्ट से रोज़ हम डील कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर मेरे साथ इस खतरनाक सब्जेक्ट से डील करेंगे तो जो आपका अंग्रेज़ी का सफ़र है वो हिंदी का सफ़र ज़रूर हम बना देंगे, और ये सफ़र जो है आपको बहुत बहुत सुहाना लगेगा। इसके लिए रोज़ सुबह 8 से 9 फ्री का क्लास होता है एकदम। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ना, DDA SSC कोई भी, देखो ऐसा तो है नहीं कि DDA का फॉर्म भरे हो, और भी फॉर्म भरोगे, है ना। तो आपने साल भर में जो भी एग्ज़ाम दिया है जिसमें आपका करंट अफेयर्स आता है, इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे रोज़ सुबह 8 बजे फ्री में क्लास चलती है करंट अफेयर्स की, और बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में। कभी सोचो नहीं होगे कि इतना मज़े से, इतना मस्ती से हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स का तो मैंने सोल्यूशन बता दिया, और ये मत सोचिएगा कि मैम पुराना वाला करंट अफेयर्स नहीं करवाइएगा, सिर्फ नया वाला करंट अफेयर्स कराइएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। करंट अफेयर्स में हम रिविजन भी करवाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में मेरा रूल है, आज का करंट अफेयर्स, परसों का करंट अफेयर्स यानी कि 2 दिन पहले जो पढ़ाएं वो हम आपको रिवाइज करवा देंगे, और बरसों का करंट अफेयर्स यानी कि 1 महीना 2 महीना पहले जो हम पढ़ाएं वो भी रिवाइज करवाएंगे। तो हर बार हम अपने साथ 1 साल का करंट अफेयर्स लेकर चलते हैं कि जहां कुछ हुआ तो आपको फटाक से क्वेश्चन दिखा देंगे और पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देंगे। तो अब आप जो अपने जीके को लेकर परेशान है, तो जीके की जो शाखा है करंट अफेयर्स, उसका हम आपको फ्री में बता दिए, फ्री में यूट्यूब पे। अब नेट का पैसा हम नहीं भर सकते हैं, सॉरी, लेकिन बाकी नेट का अगर आप पैसा भर लीजिएगा तो फ्री में यूट्यूब पे 8 बजे सुबह आपका क्लास हो जाएगा। अब बात आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए हम एक क्लास बना सकते हैं, ताकि जो 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, मान लो 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आ गया, 8 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसको 110% आप सही करके आइएगा, और जीके में 10 में 10 लेके आइएगा। बाकी इसके अलावा पूरा नॉन टेक में 40 लेकर आइएगा। इसका हम आपको गारंटी उपाय बता सकते हैं। और अगर आपका टेक्निकल अभी तक आपका वीक है या कमज़ोर है, आप सोच रहे हैं यार टेक्निकल के लिए क्या करें, तो टेक्निकल में भी आपको 80 में 80 आ सकता है। यानी कि DDA JEE में अगर सपना किसी ने देखा है कि 120 में 120 लाएंगे तो वो सपना पूरा भी हो सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि यार 120 हम कैसे, जब तक आप उतना लेवल पे सोचिएगा नहीं तब तक होगा नहीं। तो हाँ, बिल्कुल आप पूरा मार्क्स लाने का सोच सकते हैं, आप पूरा मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए, पढ़ाई शुरू करने के पहले ना टोकन बहुत ज़रूरी है, गुरु दक्षिणा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो है उससे बंध जाता है। मैंने यहाँ 10 रुपये लगाए हैं, इसका 10 रुपये हम लगाए हैं, 20 रुपये का चीज़ तो हम ज़रूर ले लेंगे। तो ये सोच होता है एक आम नागरिक का जो भारत में होते हैं। तो आपने adda247.com पे जाना है, इस वेबसाइट पे जाना है, और एक टोकन तो लगाइए आप। उससे आप में सीरियसनेस आएगा, आप में रूटीन आएगा, आप छोड़िएगा नहीं बीच में तैयारी, क्योंकि बोलेंगे भाई मेरा तो यहाँ पैसा लगा हुआ है,
ऐसा कैसे छोड़ दें, है ना, ये भी एक सोच होती है। फिर आप देखेंगे कि संस्थान का क्या मतलब होता है कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैम पूछ रही है तो जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, हम क्यों नहीं दे रहे। कंपटीशन में आइएगा, किसी दिन गिरिएगा सोच से, मान लीजिए मैम नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे कि नहीं मन कर रहा है लेकिन हम पढ़ेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज़ भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आपने बस क्या करना है, गेट इंजीनियरिंग सेक्शन में जाना है, यहाँ पे DDA पे क्लिक करना है। देखिएगा सिविल के लिए बैच आ चुका है, अभी सिविल वाले जो बच्चे हैं 16 फरवरी से बैच शुरू होगा। इसमें आपको रीजनिंग मिलेगा, पूरा सिविल मिलेगा, GK मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 11,499 रुपये का है, लेकिन हम आपको एक कोड बता देते हैं, कोड आप यूज़ कीजिए Y332 और अप्लाई कर दीजिए। 2644 रुपये .77 में आपको ये DDA JEE का फुल कोर्स, जितना बैच है, जितना आपका सब्जेक्ट है, सब आपको मिल जाएगा और आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं फुल, ठीक है। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 2600 में, कहीं पे भी मार्केट में देख लीजिएगा, मात्र 2600 में किसी एग्जाम की तैयारी आपको कहीं नहीं होगी। 2644 रुपये में कोड आपको पता है Y332, आप इसको अप्लाई कीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए जिसको भी आप मानते हैं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, किसी और को मानते हैं तो उसका नाम ले लीजिए, माता पिताजी का नाम ले लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो भी बच्चा बोल रहा है अरे काहे पढ़ रहे हो, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो उसको बोलिए कि आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता है वैकेंसी अच्छी आएगी। इस बार एक दिन के कारण भी पीछे मत होइएगा, क्योंकि आपके जो बाकी सहपाठी लोग हैं, जो कंपिटिटर्स हैं, उन्होंने शुरू कर दी है तैयारी, वो आगे बढ़ चुके हैं, आप रुके हुए हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आप रुके हुए हैं और बाकी लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको अगर रेस में आगे बढ़ जाना है तो शुरुआत पहले करनी होगी और फिर स्पीड जो है वो आप हम पे छोड़ दीजिए, स्पीड आपको बैच से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रूटीन और एकदम आप बाध्य हो जाइएगा कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है, ये सब कुछ यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप इस बैच में आइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द सेशन, और मन लगा के पढ़िए बस, बाकी सब चीज़ छोड़कर हम पर छोड़ दीजिए और आप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।